मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े हैं और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों के लिए क्या है यहां पर सटीक आंकड़े और चुनाव से पहले कुछ बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और चुनाव से पहले जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इन 28 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और बड़ा हड़कंप है। ग्वालियर चंबल के लिए 3 बड़े नेता कांग्रेस ने यहां पर पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 और यहां पर कह सकते हैं विधायक जो कि निर्दलीय विधायक है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी बीजेपी के पास अब 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा का जो यहां पर विधायक है, इनका समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। यानी बीजेपी के पास अपने 107 प्लस अन्य जो 7 हैं उनका समर्थन है। ऐसे में बीजेपी के पास 114 का आंकड़ा यहां पर बीजेपी ने छू लिया है। यानी इस उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट और चाहिए तो वो सरकार में बरकरार रह पाएंगे। ये बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अपने दम पर और स्थायी सरकार यहां पर अगर बीजेपी चाहती है तो कम से कम 9 सीट और चाहिए अपने दम पर। अगर उन्हें सरकार में यहां पर बरकरार रहना है तो 9 सीट चाहिए, लेकिन जो समर्थन उनको अन्य का है उसके बाद बीजेपी को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट चाहिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 28 सीट खाली हैं और 28 सीट उन्हें और चाहिए, तब जाकर वो 116 का आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगे। ये बड़ा यहां पर कह सकते हैं जानकारी मध्य प्रदेश के लिए निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सट्टा बाजार हो या पर कई बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने 28 सीटों के लिए जो ताजा यहां पर आंकड़े रखे, क्योंकि हर दिन आए दिन जो है आंकड़े बदलते रहते हैं, इस प्रकार की खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश में 4 बड़े दिग्गज हैं, लेकिन अब पाला बदल हो चुका है। तो यहां पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार, यानी ये बड़े चेहरे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो यहां पर बराबरी का यानी कांटे की टक्कर इस उपचुनाव में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार का यहां पर पलटबाजी हुई है, कांग्रेस ने भी कई ऐसे विधायक जो कि यहां पर पूर्व नेता भी रहे हैं, बीजेपी के और बीएसपी के बड़े नेताओं को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। अब जनता तय करेगी मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर किसको कितना यहां पर नुकसान और कितना किसको फायदा होगा। मतदान 3 नवंबर, तो इसके लिए रिजल्ट आपको 10 नवंबर को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जिस प्रकार की यहां पर गतिविधियां रही है और जिस प्रकार से यहां पर माहौल बनता नजर आ रहा है। अब मध्य प्रदेश के लिए अगर बात करें, 4 बड़े नेता बीजेपी के ग्वालियर चंबल में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और इस उपचुनाव के लिए काफी यहां पर कह सकते हैं बड़े स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। और बीजेपी का दावा है कि ग्वालियर चंबल के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है और ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी इस उपचुनाव में निकाल पाएगी। लेकिन ग्वालियर चंबल के लिए यहां पर कमलनाथ भी निशाने पर है। कई ऐसे जो नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, इनमें यहां पर कह सकते हैं कि जो डाबर विधानसभा सीट है, इस पर जो बड़ी कैंडिडेट मानी जा रही हैं और इमरती देवी को लेकर बयानबाजी हुई। इसके अलावा कई और ऐसे नेताओं पर कमलनाथ ने सीधे तौर पर यहां पर कह सकते हैं बड़ी बयानबाजी की है। लेकिन इसके बाद कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। इनमें अगर बात करें, सचिन पायलट राजस्थान के एक बड़े कैंडिडेट है और राजस्थान के लिए काफी बड़ी भूमिका में थे 2018 में, तो उनके लिए इस उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो उनका क्षेत्र है उसमें यहां पर बड़ी भूमिका रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कई तरह की योजनाओं को यहां पर दोबारा दिया है। 2018 में जो यहां पर उनके वचन पत्र में शामिल किसान कर्ज माफी का मुद्दा हो, बेरोजगार को रोजगार देने की बात 2018 में की, इसके अलावा अतिथि शिक्षक का मामला हो, इसके अलावा कई और यहां पर घोषणाएं की थी। लेकिन अब 2020 उपचुनाव के लिए उन्होंने फिर से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कई और स्टार प्रचारक के नाम है, जिनमें यहां पर कह सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यहां पर कह सकते हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में यहां पर रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा सिद्धू पाजी, यहां पर कुछ बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से जो कि गद्दावर नेता माने जाते कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ा काम करने वाले इस उपचुनाव के लिए, ये बड़ी खबर है। लेकिन 16 विधानसभा सीट जो ग्वालियर चंबल की हैं, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इस इलाके में बीएसपी का भी काफी अच्छा वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकती है, यह बड़ी खबर। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, इन पर कुछ बड़े नेता जो पुराने यहाँ के गद्दावर नेता माने जाते हैं, टिकट को लेकर नाराजगी भी दिखी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के कुछ बड़े नेता रहे हैं। इसका किसको कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां आए दिन सट्टा बाजार या फिर जो एक्सपर्ट हैं
जो यहाँ पर जानकार माने जाते हैं चुनाव को लेकर, उनके आंकड़े बदलते रहे हैं। अब 2020 उपचुनाव 28 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर आपको कुछ और आंकड़े देने वाले हैं। सट्टा बाजार की माने तो 5 से 7 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जिनमें कम से कम 500 से 2000 का अंतर हो सकता है, यानी कांटे का यानी हॉट सीट इनको मानकर चलना है। इसके लिए मैं अलग से आपको एक नया वीडियो देने वाला हूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, हालांकि आंकड़े आए दिन बदलते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि 12 से 14 सीट जिस प्रकार का माहौल, राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है, इसके बाद बीजेपी कुछ यहां पर कह सकते हैं कि कुछ नया यहां पर देखने को मिल रहा है और 12 से 14 सीटें यहां पर बीजेपी के पाले में जा सकती हैं, जबकि 14 से 16 सीट कांग्रेस के पाले में और अन्य को भी यहां पर 2 सीट मिलने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। तो